मैं आज अचानक पहुंचा हूँ। ये देखिए इनके भक्तों की ये है, ऐसे लोग बैठे रहते हैं हमेशा दिन रात। बाबा हम आपसे एगो निवेदन करेंगे। मिर्ज़ापुर के एगो रामाशीष यादव हैं, उनको वीडियो के माध्यम से हम कमेंट किए थे कि हमको पैरालिसिस मार दिया, आशीर्वाद दे दीजिए उनको। श्री बाल बाबा की जय, श्री बाल बाबा आश्रम की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों आज हम आए हैं तपोवन में। तपोवन जो है वो मोहड़ा प्रखंड का एक बहुत ही बेहतरीन पर्यटन स्थल है। हालांकि इसे और डेवलप करने की ज़रूरत है। सरकार भी इसके डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और यहाँ पर डिग्री कॉलेज की स्थापना भी हुई है। अब देखिए कब स्टार्ट होता है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे तपोवन में बाल बाबा से, जिनकी आयु लगभग 200 साल है प्लस है। तो आज उनसे हमारी मुलाकात होगी और हम बताएंगे उनकी महत्ता, उनका आश्रम। देखिए यही है श्री बाल बाबा आश्रम। इधर देखिए, इधर है कुंड, सूर्य कुंड है। ये है बनगंगा वजीरगंज रोड और उसके बाद ये है तपोवन। तपोवन का ये गर्म झरना जो है ना, ये वही है। यहाँ लोग देखिए, यहाँ से लोग गर्म पानी जो है ना सब दिन निकलते रहता है। देखिए और ये यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और उसके बाद फिर ये है आश्रम। चलिए हम आपको मिलवाते हैं बाल बाबा। देखिए श्री बाल बाबा आश्रम है तपोवन धाम का। और अब चलिए आश्रम में जा रहे थे तो एक हमारे और भी संत से हमारी मुलाकात हो जाती है। क्या नाम है? मेरा नाम सियासरन हुआ है और शिवनगर हुआ, तेसर ग्राम हुआ। अच्छा हाँ, प्रखंड आपको अंतरी हुआ, मोहड़ा और थाना अंतरी हुआ। हाँ, हम भी एक अच्छे इंसान हैं और इसी तरह सहयोगी करते रहते हैं लोगों के साथ। तो बाल बाबा के आश्रम में जा रहे थे तो इनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बाल बाबा से मुलाकात करते हैं। हाँ, मुलाकात करके ही लोग देखिए इनका देख रहे हैं ये बगली है एकदम, बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना कि बिल्कुल नाग है इस पर एकदम बैठा हुआ एकदम। अच्छा फोटो भी ले लेंगे आपका हम। दोस्तों चलिए अब हम बाबा के पास आ गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारा बाबा बैठे हुए हैं, बाल बाबा हैं, और इनसे मिलने के लिए काफ़ी दूर दूर से प्रतिदिन लोग आते हैं। और इनकी महत्ता, अगर यहीं से अगर खड़े होकर के हाथ खाली ऐसे कर दिए तो आपको आशीर्वाद अगर जो मिल गया तो समझिए कि आपका जीवन जो है ना वो सफल और सार्थक हो जाएगा। ये मैं आज अचानक पहुंचा हूँ। ये देखिए इनके भक्तों की ये है, ऐसे लोग बैठे रहते हैं हमेशा दिन रात, जब भी चाहिएगा यहाँ पर बैठे रहेंगे। और ये जो जगह है ना ये बहुत ही पवित्र जगह है। पूरे भारत भूमि का ये सबसे पवित्र टुकड़ा है ये तपोवन, जो गया जिले के मोहड़ा प्रखंड में है। अत्रि मुनि जो है ना जो यहीं तपस्या किए हैं और उसके बाद पूरा यहाँ सालों भर गर्म झरना का लगभग कई कुंड है यहाँ? चार कुंड है जिसमें। चलिए हम आपको और यहाँ के लोगों से हम आपका मिलवाते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। देखिए ये हैं बाल बाबा, जिनका दर्शन आप कर लीजिए। इनका दर्शन मात्र से ही आपका जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। अगर आप घर बैठे देख रहे हैं तो आप वहीं से भी अगर आप प्रणाम कर लीजिएगा, आशीर्वाद ले लीजिएगा। ये इनका चरण चिन्ह है, तो निश्चित रूप से आपका जीवन जो है ना वो धन्य हो जाएगा। देखिए ये बाल बाबा जो हैं वो देखिए आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में है। और मैं आपसे कहूँगा कि आप आशीर्वाद ले लीजिए, आपका जीवन जो है ना वो सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। सारा कष्ट है, जो बाधा है, किसी तरह की परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो हर परेशानी का मुक्ति का एकमात्र केंद्र है तपोवन का ये बाल बाबा का जो आश्रम है ना, जहाँ सब कोई आता है अपना और मस्तक झुकाता है। यही वो स्थान है जहाँ पर जिस तरह के ऋषि को मुनि को आप पाने के लिए हिमालय के तराइयों में जाइएगा तो नहीं मिलेंगे। इनका एज के बारे में कहेंगे ना तो आपको चक्कर आ जाएगा। तो देखिए ये कहीं और नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको मैं बता देता हूँ कि गया जिले के मोहड़ा प्रखंड का तपोवन धाम है, बहुत ही मशहूर, वहीं ये आश्रम है। और ये राजगीर से मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है। किन्हीं से भी बोलिएगा कि हमको तपोवन जाना है, हर कोई आपको बता देगा। नजदीक का रेलवे स्टेशन की बात करें तो जेठियन नजदीक का रेलवे स्टेशन है। रोड की बात कर लें तो वजीरगंज और राजगीर वाले रोड पर ये तपोवन। और यहीं पर देखिए बाल बाबा का आश्रम है। चारों तरफ देखिए सारे भक्त लोग हैं हमेशा, ये नहीं कि आज हम तो अचानक आए हैं। इसी तरह से लोग बैठे रहते हैं। तो बाल बाबा से मिलवाने से पहले जरा है इनके भक्तों
को हम मिलवा देते हैं और जानते हैं बाल बाबा के बारे में। से हम मिलवाते हैं। 77 वर्ष का उम्र। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? विशेश्वर यादव। विशेश्वर यादव। घर कहाँ है? टेटारू। तपोवन टेटारू। जी। तो बाल बाबा के आश्रम में आप प्रतिदिन आते हैं? हाँ, डेली आते नहीं भी तो अच्छा 10 दिन 11 दिन से नहीं थे तो हम डेली यहाँ रहते थे। अच्छा। आ जाते हैं भोरे 24 घंटा में। आप कभी बाल बाबा को देख रहे हैं। बाल बाबा का उम्र कितना हुआ होगा? 150 ऊपर। 150 से ऊपर। आपका उम्र कितना हुआ? हमारा 77। आपका नाम? हमारा अर्जुन भगत चनैला है। चनैला। आप भी रोज दिन आते हैं? जी। आते हैं, शांति मिलता है? हाँ। नहीं जी, शांति तो यहाँ शांति के लिए आए करते हैं सर। जो लोग नहीं आए हैं उनको क्या कहिएगा? जो लोग नहीं आए हैं, नहीं जानते हैं बाबा के महत्ता, उसके बारे में क्या कहिएगा? उनको कोई पते नहीं है बाबा के जितना प्रसिद्धि है ना? प्रसिद्धि है वही अलग बात पता चलेगा। आपका नाम? प्रहलाद यादव। अच्छा, आपका घर? टेटारू में हुआ। और कब से आप बाबा के शरण में हैं? हम तो बाबा के कम से कम 15 साल के उम्र से देख रहे हैं बाबा। हाँ। ऐसी रूप में देख रहे हैं? जो देख रहे हैं वैसे देख बाबा वैसे ही हैं। हम लोग का उम्र भाग रहा है। हम तो आप लोग राशि पर बरस तो हाँ, देखिए बाबा को इसी अवस्था में देखे थे। हाँ जी, हमारी बाबा का उम्र ठहरा हुआ है, समझ गए, लेकिन उनके बस भक्तों का उम्र देख लीजिए। क्या इनके पिताजी के भी देखें। सोचिए, इनके पिताजी को ही बाबा देखे हैं। और आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार है। आपका घर? नवादा टाउन, जिला नवादा। नवादा टाउन, जिला नवादा। आप पहला बार यहाँ आए हैं कि और भी पहले? नहीं, हमारे 2007 से बाबा के शरण में आ रहे हैं। हाँ, आना जाना होते रहता है, मिलन जुलन होता हाँ, आते हैं। कैसा लगता है? है। हाँ, शांति स्वरूप। आपका नाम? हमारा नाम हरेश वर्मा। घर कहाँ है? यूपी सीतापुर। सीतापुर से हैं जी। अच्छा। और पहला बार यहाँ आए हैं? नहीं, 4-6 बार आ चुके हैं। कैसा लगता है यहाँ आने पर? ठीक लगता है। शांति मिलती है? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। आपका नाम? राजकुमार। घर? यूपी में। यूपी में है। यूपी में कहाँ से हैं आप? गोंडा जिला से। कैसा लगता है? बढ़िया लगता कैसे आए यूपी से डायरेक्ट आप यहाँ आए? है। या बाबा जाते हैं कभी कभी। अच्छा। तो 2-4 मरतबा जा चुके हैं। वीडियो वगैरह भी देखे थे बाबा के बारे में, उसके बाद उसी से फिर आप लोग आए? हाँ आए। वो वीडियो जो बनाए थे उसमें हम ही लोग का वीडियो था। आप? हम इसी जगह के हैं। अच्छा। ग्राम पंचायत तेतर है, बोहड़ा का है। हाँ। अंतरी थाना पड़ता है, जहाँ की अनसुईया जी तपस्या में 6 महीना का बालक बना दिए थे। हाँ। शंकर जी के और विष्णु का, और इनका महाविष्णु महेश का। इस तरह से। और सत्य में उनका बहुत जागरूकता है। और यही निकट के ही रहने वाले थे। यानी ये ऐर के बगल में गांव है पथरी के रहने वाले थे। ये जहाँ ऋषि जो थे, जिनका नाम था अंतरी मुनि, वो यहीं के थे। हाँ, और वही रास्ता से गुजरे थे बुद्ध भी। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और बहुत पुराना जगह है। बाबा से कब से जुड़े हुए? बाबा से बहुत दिन पहले से जुड़े हुए हैं और मंदिर उंदिर पोतते थे, रहते थे। और हम भी बचपन से यहीं का रहने वाले हैं। बाबा के साथ बाबा से पहले की बात नहीं है। ठाकुरदास जी कितना होते कब से? नहीं, वो बोले हैं बाबा से पहले हम जुड़े हुए हैं। बाबा ठाकुरदास जी कैसे थे? बता सकता थे। उनका तो हम करते हैं बचपन से रहते हैं, ये ना बताए। मरने के बाद हम लोग जल में काफी में गांजा पिया है। बाबा ठाकुर दास मरने के बाद पैदा लिए हैं हम लोग। देता गुरु के चला। हाँ बाबा, नहीं तो हैं? धनियामा से। धनियामा से। कैसे आए यहाँ? सुन के यहाँ बाबा के माध्यम से आए, है ना? लोग देखे जाने होंगे। हाँ, मोबाइल के माध्यम से, अन्य माध्यम मोबाइल से। हाँ। और भी हम यहाँ के बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति और तपोवन के लिए समर्पित व्यक्ति, जी हाँ, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। जब भी आप आइएगा तो तपोवन के विकास के लिए और तपोवन की समस्याओं को हमेशा रखते हैं और बाबा से ये काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो इनसे भी हम जानते हैं, इनका परिचय जानेंगे और इनका नाम जानेंगे और बाबा के संबंध में इनसे हम पूरी बात जानेंगे। चलिए आप अपना नाम दीजिए, क्योंकि हम तो जानते ही हैं, लोग को जानना चाहिए कि आपका नाम क्या है। सुबन कुमार। और घर कहाँ है? टेटारू।
देखिए बाबा के पास बहुत भीड़ लगी हुई रहती है, तो भीड़ के पीछे का इतना कारण क्या है? क्या कारण है कि बाबा को लोग दूर दूर से, यूपी से, जहाँ से लोग जानते हैं बाबा के पास आते हैं? बाबा के उम्र बहुत काफ़ी है। अच्छा, लगभग कितना होगा? लगभग 200 से ऊपर है। 200 साल से ऊपर? 200 साल से ऊपर है बाबा का उम्र? बाबा का उम्र हमारे 4 पीढ़ी देखे हैं। ओ, 200 साल हो गया जी। हमारे देखिए वो चाचा दोनों बैठे हुए हैं। अच्छा। उनके पिताजी को ही देखे हैं, उनके पिताजी को भी देखे हैं। अच्छा। 4 पीढ़ी हो गया। और हम लोग के अभी बाकी है, हम लोग के बाल बच्चा है, 5वां 6ठा पीढ़ी हो गया। और उसको बाबा देख रहे हैं? और बाबा देख रहे हैं। अभी तक न लाठी पकड़े हैं, न चश्मा लगा रहे हैं, हाँ। न वो दूध पीते हैं, एक चाय पीते हैं। गौ सेवा इनका बहुत ज्यादा है। अच्छा। गौ सेवा जो है बहुत ज्यादा है। अच्छा। और वैष्णव ऋषि है, ब्रह्मचर्य है, उनको कोई लोभ नहीं है। हाँ। अगर आप कुछ ला के बाबा के दिए तो आप उसको साथे बना के उनको भी खिलाइए, आप भी खा खाइए लीजिए जी। उनको रखना नहीं मोटरी बांध के। आज के समय में ऐसा संत कहीं है नहीं। हम लोग टीवी वगैरह पर देखते हैं, बाद में प्रवचन करते हैं वो लोग और अपना नंबर नीचे डाल देते हैं कि सहयोग राशि एकरा में डाल लीजिए, और उनके घर में जाइएगा, चमक दमक देखिएगा तो ये ऐसे बैठने देगा पास में? नहीं, उनका दरबार लगल रहेगा ना, तब बैठिएगा हो जाए। इतना पास को बैठने देता है? जितना भी टीवी पर दुनिया का संत देख रहे हैं सबका यही हाल है। और टीवी पर नंबर डाले रहेगा, उस पर कहेगा किस पर पैसा भेजिए। ऐसा संत कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर बाबा है ये। हाँ, बाबा है ये है। यूट्यूब पर हम भी हैं, बाबा भी हैं। और बाबा में कोई लोभ नहीं है, कुछ नहीं, कोई लोभ नहीं है। और इनके तर तो ये, इनको नहीं कोई बाल बच्चा है। जो भी बाल बच्चा है हम ही लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, वो बाल बच्चा है। बाबा हम आपसे एगो निवेदन करेंगे। मिर्ज़ापुर के एगो रामाशीष यादव हैं, उनको वीडियो के माध्यम से हम कमेंट किए थे कि हमको पैरालिसिस मार दिया है, लकवा मार दिया है, तो हम बाबा से मिलने जा नहीं सकते हैं, तो हमको बाबा वहीं से आशीर्वाद दे दें, हमारा जीवन जो है ना वो सफल हो जाएगा और सार्थक हो जाएगा। बाबा आप जरिए जैसे आशीर्वाद दे दीजिए उनको। और एक हैं लुधियाना से हैं, एक उनकी बेटी का तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रहा है, इतना ख़राब चल रहा है कि उनका बाल झड़ गया है पूरा, और बेटी का उम्र मात्र 22 साल 23 साल है। शादी ब्याह में भी दिक्कत हो रही है। तब वो कह रही हैं कि हम कैसे जाए, ऐसे तो एड्रेस हम दे दिए हैं उनको। और देखिए अगर आप लुधियाना से और मिर्ज़ापुर से देख रहे हैं तो आपकी समस्या को हम बाबा के पास पहुंचा दिए हैं, और बाबा का आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है। और बाबा का देखिए ये चरण है, वहाँ से आप स्पर्श करिए, आपकी हर मनोकामना जो है ना, हर समस्या जो है ना वो पूरा हो जाएगा। तो वो लुधियाना वाली जो है ना बड़ा रो रही थी आपका नाम ले लेके, वो कह रहे थे कि मन करता है कि बाबा के चरण में जाके लीप पाटे जाए। तनी आशीर्वाद दे दीजिए कि उनका जो समस्या है, उनका वो बेटी का है, बेचारी अभी शादी ब्याह नहीं हुआ है, 22 साल 23 साल की लड़की है, पूरा बाल झड़ गया किसी बीमारी के कारण, तो बड़ा वो रो रही थी। तो आप लोग आशीर्वाद ले लीजिए। और अगर आप आना भी चाहते हैं तो फिर हम आपको बता देते हैं कि देखिए आप राजगीर से अगर रेलवे स्टेशन से आते हैं तो राजगीर में आइए आप, और वहाँ से अगर टोटो से बेगर आ सकते हैं, टेम्पू से, तो 250-300 रुपया में आपको तपोवन पहुँचा देगा। अगर आप और भी नज़दीक आना चाहते हैं तो जेठियन रेलवे स्टेशन है। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो राजगीर और वजीरगंज रोड पर ये तपोवन है, और बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोग, आसपास के लोग, देखिए सब लोग जो बैठे हुए आसपास के लोग, हाँ, और हाँ बलगंगा वजीरगंज रोड पर ये है। और आसपास के लोग इतने अच्छे हैं कि आप किसी भी समय आइएगा तो बेहिचक आपको परिवार से ज़्यादा सुरक्षा, परिवार जहाँ आप रह रहे हैं उससे ज़्यादा मान सम्मान आपको मिलेगा। इस बात की तो हम गारंटी लेते हैं, कारण कि हम भी ज़्यादा दूर के नहीं हैं, यहाँ के लोकल ही हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो आश्रम में हैं वो इतने अच्छे हैं। आपके पास कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो बाबा का आशीर्वाद और बाबा के आश्रम से जो जड़ी बूटियाँ मिलेगी वो आपको हर रोग से निजात दिलाएगा, हर रोग से आपको छुटकारा दिलाएगा। अगर आप किसी भी तरह के परेशानी से अगर आप में बझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो आप बाबा के श्री चरणों में आइए, मस्तक झुकाइए। आपका 80% जो समस्या है, विघ्न बाधा है किसी तरह का भी, किसी का जैसे किसी का अपजस लगा हुआ है, किसी का कोई पितृदोष से आप ग्रसित है, किसी तरह से भी अगर बाबा के श्री चरणों में आ गए और आश्रम में आ करके आपने माथा टेक दिया श्रद्धा से, तो आपका हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और बाबा के बारे में और क्या क्या है, ऐसे ही वगैरह जैसे इलाज वगैरह, जैसे किस तरह का समस्या से लोग ज़्यादा लोग सब आते हैं इसे इलाज वगैरह तो डॉक्टर कह देता है कि कोई रोगे नहीं है, लेकिन बाबा तर आते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, सब फिट हो जाता है।
वो जो बाबा अपने डॉक्टर तर गए तो वहाँ देखे अल्ट्रासाउंड करके पटना हम लोग हाँ। साथे गए थे इनको अच्छा लेके। अच्छा वहाँ गए तो डॉक्टर बोला नहीं इनको अतरी है ना पचौनी है ना फेफड़ा है, कुछ नहीं कुछ है। ये नहीं क्या खाते हैं क्या पीते हैं, लेकिन खाते हैं खाना भी, ऐसा बात नहीं है। ओ लेकिन बाबा बचिए रहे। हम लोग पटना से घूरे, वहाँ बोला डॉक्टर की कुछ ये नहीं, बस जड़ी बूटी के। दारू पीता है, इसको जड़ी बूटी बाबा ने दी है, इसको टेप कीजिए तो सबसे बदमाश है। और हर तरह का आपको समस्या का समाधान हाँ, जो है तो ना बाबा तरियाना आपका समस्या का हल होगा, हो जाएगा। एकदम तो जरूरी। आपसे मैं यही कहूँगा कि आप भी कहीं जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, हाँ भारत से भी देखते हैं, बाहर से भी आप देख रहे हैं, जी। तो अगर आप इंडिया आते हैं तो आप आइए, और अगर इंडिया में ही हैं, आप किसी भी स्टेट में हैं, तो आप आइए और बाबा से आशीर्वाद दीजिए। आपकी हर मनोकामना, हर बाधा जो भी है, विघ्न बाधा से आप ग्रसित हैं, तो इनके आशीर्वाद मात्र से, इनके दर्शन मात्र से आपके हर समस्याओं का समाधान एकमात्र है। उसका नाम है, इस स्थल का नाम है तपोवन, और सारे समस्याओं श्री का बाल निराकरण करने वाला श्री बाल बाबा। श्री बाल एक बार बोलिए श्री बाल बाबा की जय, श्री बाल बाबा आश्रम की, तपोवन धाम की जय।